सो ड्रामा की स्टार्टिंग में गारफील्ड अपने शादी के दिन फिर से रीबॉर्न हुई थी अपना रिवेंज लेने के लिए। जिसके बाद आगे बढ़ते हुए गारफील्ड एक रूम की तरफ झांक कर देखती है जहां पर जाओ और जिंग दोनों का अफेयर चल रहा था और गारफील्ड को ये बात पता थी। उसे सबके सामने उन दोनों को एक्सपोज जो करना था। यहाँ अंदर उन दोनों को साथ देखकर गारफील्ड तो बस एक ही चीज़ सोच रही होती है कि जिस तरह से उन दोनों ने मिलकर गारफील्ड के साथ इतना ज़्यादा गलत किया, उन लोगों के साथ भी वैसा ही होगा। गारफील्ड चारों तरफ नज़र उठा के देखती है तो हर जगह पे सिक्योरिटी गार्ड घूम रहे थे, जिससे गारफील्ड को आइडिया आता है और वहाँ से एक लड़की पार हो रही थी तो गारफील्ड उसे रोकती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को ड्रेसिंग रूम पर बुलाओ और बोलो कि ब्राइड तुम सभी को बुला रही है और यहाँ तक कि मीडिया वालों को भी बुलाना है। इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है गारफील्ड के फ्रेंड्स और मीडिया वालों को बुलाने के लिए। अब यहाँ पर तो गारफील्ड का आधा प्लान सक्सेसफुल हो चुका होता है। अब थोड़ी ही देर में देखते हैं कि काफ़ी मीडिया वाले आने लगते हैं और धीरे धीरे करके सब लोग ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर जाओ और जिंग दोनों रंगे हाथों पकड़े चुके होते हैं, जिसके कारण वो लोग अपने चेहरा छुपा रहे थे। अब सब लोग उससे ये सवाल करने लगते हैं कि तुम तो ब्राइड की मेड हो, फिर तुम ग्रूम के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम दोनों का कोई अफेयर चल रहा है? तुम लोगों ने मिलकर ब्राइड को धोखा दिया है, तुम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी फिर भी। और इधर पीछे गारफील्ड को देखते हैं, उसे सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसका रिवेंज पूरा हो चुका था, ठीक उसी तरह से जैसे जिंग ने गारफील्ड के साथ किया था। आज घूम फिर कर वो सब कुछ इन दोनों के साथ हो रहा है। अब इतना कुछ होने के बाद सबको याद आता है कि ब्राइड मिसिंग है, जो सुनने के बाद गारफील्ड वहाँ से भागने लगती है। सिक्योरिटी गारफील्ड के पीछे पीछे भाग रही थी और गारफील्ड अपनी जान बचा के वहाँ से भागी जा रही थी। तभी कोई गारफील्ड का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे सिक्योरिटी आता है और पूछ रहा होता है कि क्या तुमने यहाँ पर किसी ब्राइड को भागते हुए देखा है? जिस पर देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर लियो बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैंने उसे दूसरी तरफ भागते हुए देखा था। गारफील्ड की जान में जान आती है, जिसके बाद उस सिक्योरिटी को लगता है कि मिस्टर जाओ सच कह रहे हैं और वो उसी तरफ जाने लगता है उस ब्राइड को ढूंढने के लिए। सिक्योरिटी के जाने के बाद मिस्टर लियो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो गारफील्ड को हग कर लेते हैं और हग करते हुए कहते हैं कि तुम फाइनली मुझे मिल गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने खड़ी हो। तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो सब सुनने के बाद तो गारफील्ड काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो मिस्टर लियो को खुद से अलग करते हुए कहती है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो, क्योंकि ये तो पहली बार है जब मैं तुमसे मिल रही हूँ और मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं कि तुम हो कौन। वैसे मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद लियो कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, शायद मुझे कोई गलतफहमी ही हुई है, क्योंकि तुम बिल्कुल वैसे दिखती हो जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ और थोड़े टाइम के लिए मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे सामने खड़ी है, इसलिए मैंने तुम्हें हक किया, तो तुम मुझे गलत मत समझना। जिसके बाद गारफील्ड भी समझ जाती है कि शायद लियो जिस लड़की को पसंद करता है वो बिल्कुल मेरी तरह ही दिखती है, इसलिए ऐसी गलतफहमी हो गई। जिस पर वो कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। जिस पर लियो कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बेफिक्र बोल सकती हो। इस पर गारफील्ड कहती है कि मुझे हेल्प नहीं चाहिए, तुम अपना रिंग पकड़ो और मैं जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से चली जाती हूँ, वरना अगर फिर से सिक्योरिटी गार्ड मेरे पीछे पड़ गई तो मैं नहीं बच पाऊँगी। रिंग देने के बाद गारफील्ड वहाँ से दौड़ते दौड़ते चली जाती है और दौड़ते हुए उसे देख यहाँ पे जाओ बोल रहा था कि तुम चाहे मुझसे कितना भी दूर जाने की कोशिश क्यों ना करो, हम लोग दोबारा ज़रूर मिलेंगे और ये मुझे पूरा यकीन है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, गारफील्ड अपने घर पर होती है और वो बैठे बैठे टीवी न्यूज़ देख रही थी, जहाँ पर वो बोल रही होती है कि मैं और जाओ बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं और मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दूं। यहाँ तक कि गारफील्ड भी मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है और मैं भला उसे धोखा देने के बारे में क्यों ही सोचूंगी। जो सब सुनने के बाद यहाँ पर गारफील्ड कह रही होती है कि ये बिल्कुल एक स्नेक जैसी है। जिंग कह रही होती है कि गारफील्ड को मुझ पे पूरा भरोसा है और मैं उसे कभी भी धोखा नहीं दूंगी। जो सब सुनने के बाद गारफील्ड उस मोमेंट को याद करती है जब जाओ उसके सामने डिवोर्स पेपर लेकर आया था
और जिंग भी वहीं पर थी। वो कह रही थी कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक नौकर हो और कुछ भी नहीं, और किस तरह से गारफील्ड को उसने फंसाया था उसका ब्रांड चुरा के, और वो खुद को सबके सामने मासूम साबित कर रही थी। और उस टाइम पे गारफील्ड भी कुछ नहीं बोल पा रही थी क्योंकि वो मजबूर थी। जिसके बाद गारफील्ड कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, खेल तो अभी शुरू हुआ है, तुम आगे आगे देखो कि तुम्हारे साथ होता क्या है। अब नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग इस बात को लेकर गॉसिप कर रहे थे कि गारफील्ड के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। उसकी खुद की बेस्ट फ्रेंड यानी जिंग ने ही उसे धोखा दिया और उसकी वजह से किसी की शादी टूट गई। तभी वहाँ पर जिंग आ जाती है और ये सब कुछ सुन लेती है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और सबको कहने लगती है कि तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो अपनी औकात के हिसाब से। अगर तुम लोग चाहो तो दूसरे के बारे में गॉसिप कर सकते हो, लेकिन मेरा नाम अपने ज़ुबान पर भी मत लेना, वरना समझ लेना कि तुम लोगों के साथ क्या होगा। जिंग उन सभी को धमकी देने लगती है जैसे मानो कि वो पूरा ऑफिस जिंग का ही है। जिसके बाद एक एम्प्लॉय कहती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन होने वाली है और वो शायद आती ही होगी। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि गारफील्ड ही वो न्यू एम्प्लॉय होती है और वो ऑफिस की तरफ बढ़ रही होती है, जो देखकर जिंग तो समझ जाती है कि हो ना हो न्यू एम्प्लॉय गारफील्ड ही है। गारफील्ड अपने साथ अपना न्यू ब्रांड लेकर आई होती है और उसके सामने उसी का दूसरा ब्रांड होता है जो जिंग ने गारफील्ड का कॉपी किया था। अब यहाँ पर वो कहने लगती है कि मुझे पता है कि ये दोनों ब्रांड बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है और मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों में से कोई एक इसे ट्राई करके देखे कि दोनों में से बेटर कौन सा है, जिंग का या फिर मेरा। जिसके बाद एक एम्प्लॉय वो दोनों ब्रांड यूज़ करती है जिस पर फ़र्क साफ साफ नज़र आ रहा था। जो गारफील्ड का था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और जो जिंग का था वो थोड़ा सा फेक लग रहा था। भले ही दोनों गारफील्ड का ही आइडिया था, लेकिन फिर भी गारफील्ड ने इस बार उसमें बहुत सारे न्यू इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था पुराने वाले से। और यहाँ तक कि सब लोग भी गारफील्ड के ही ब्रांड की तारीफ़ कर रहे थे कि तुम्हारा वाला ज़्यादा अच्छा है। जो सुनकर गारफील्ड काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी पीछे से जिंग कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इसी ऑफिस में काम करने वाली हो। तुम यहाँ पर जानबूझकर आई हो ना, क्योंकि यहाँ पर मैं काम करती हूँ। इसके बाद वो कहती है कि अब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो मैं तुम्हें सबके सामने इंट्रोड्यूस कराती हूँ। इसके बाद गारफील्ड कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पर खुद से आई हूँ और मैं खुद को इंट्रोड्यूस करा सकती हूँ। इसके बाद गारफील्ड कहती है कि मेरा नाम गारफील्ड है और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने न्यू इंग्रेडिएंट ऐड करके पुराना ब्रांड न्यू बनाया है, उसी तरह से तुम लोग भी ऐसे ही काम करो और इस कंपनी का नाम बनाओ। गारफील्ड जिंग की तरफ मुड़ती है और उसे स्माइल पास करते हुए कहती है कि तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो वो देखकर जिंग भी उसे स्माइल पास करती है। इसके बाद इधर हम लोग मिस्टर लियो को देखते हैं। वो गारफील्ड की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे गारफील्ड पर पूरा यकीन था और मुझे पता था कि वो ये सब कुछ अकेले संभाल लेगी। गारफील्ड को शायद लियो की आवाज़ सुनाई दी होगी, इसलिए वो पीछे मुड़ी, बट उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा और इस मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।